हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमांशु सेमवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में, या हम जिसे आम भाषा में डेंगू फीवर कहते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि बरसात या बरसात के बाद वाला जो सीज़न होता है, जुलाई से लेकर के नवंबर तक का सीज़न, इसमें हमारी कम्युनिटी में हमारे आसपास जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं, या फिर अर्बन या सब अर्बन एरिया जो होते हैं, उनमें डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम डेंगू फीवर के बारे में समझ सकें और टाइम रहते अपने डेंगू अगर आपको हुआ है तो उसका इलाज कर सकें, क्योंकि आपको पता होगा कि डेंगू से कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। हालांकि इसके फेटल जो रेट है बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी अगर सीवियर डेंगू अगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने के बाद अगर उसका प्रॉपर टाइम पे इलाज न किया जाए तो डेंगू के कारण किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि डेंगू क्या होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इससे किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब हमें डेंगू होने पे हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं डेंगू क्या होता है। तो डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो के काटने से हमारी बॉडी में पहुंचता है। यानी कि अगर किसी डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई मच्छर काटता है और वही मच्छर अगर उसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो डेंगू का वायरस उस मच्छर के थ्रू दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में पहुंचता है और उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। ये मच्छर भी सभी प्रकार के मच्छर नहीं होते हैं। इनमें जो स्पेशल स्पीसीज होती है मॉस्किटो की, वो है एडिज एजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है, वही मच्छर के काटने पे ये वायरस हमारी बॉडी में पहुंचता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की, यानी कि अगर डेंगू वायरस हमारी बॉडी में पहुंचता है तो इसके बाद हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो पहला जो लक्षण होता है वो होता है हाई ग्रेड फीवर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको बहुत तेज़ बुखार आता है। इसके साथ साथ आपके आंखों के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है, सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके साथ साथ जो ग्लैंड होती हैं उनमें स्वेलिंग वगैरह आ सकती है, और कई बार क्या होता है कि आपको स्किन के नीचे हल्के हल्के रैशेज वगैरह या फिर लाल लाल स्पॉट आपको दिखाई देने लगते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं डेंगू होने के। अगर इस टाइप के किसी भी प्रकार के आपके लक्षण हैं तो आपको जाकर के अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको जुलाई से लेकर के नवंबर तक अगर इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स को लेकर के आपको बुखार वगैरह आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और हो सकता है कि आपको डेंगू वगैरह हो तो वहाँ पे डॉक्टर आपको एग्जामिन करके आपकी बीमारी का पता लगाएंगे। कई बार अगर उन्हें लगा कि डेंगू का टेस्ट वगैरह कराना है तो उसके लिए वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और सीवियर जो डेंगू होता है उसमें कुछ और भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर दांतों से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर स्टूल वगैरह जो आपके लैट्रिन वगैरह होती है उसमें ब्लड आ सकता है। साथ साथ कई बार आपको स्किन के ऊपर अगर छोटा सा कट लग जाता है वहाँ से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो सकती है, या स्किन में बहुत ज़्यादा रेशेस जो रेड स्पॉट होते हैं उस टाइप के आपको दिखाई देने लग सकते हैं, या आपके चेहरे पे रेड स्पॉट बन सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जब सीवियर डेंगू अगर हो जाता है तो इस टाइप के सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट वीक हो जाता है, उसका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है, उसको शॉक की कंडीशन आ सकती है। तो ये सीवियर डेंगू के सिम्टम्स। इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको सीधे अपने डॉक्टर के पास जाना है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी मेडिसिन यानी कि एंटीवायरल कोई भी ऐसी मेडिसिन डेंगू के खिलाफ नहीं है कि जिसको हम दे सकें। हमें केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही पेशेंट को देना होता है। जब भी कोई डेंगू से पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसको जो उसके सिम्टम्स वगैरह होते हैं उन्हीं के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर उसकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम है तो डॉक्टर उसको ट्रीट करता है, उसको मॉनिटर करता है। मोस्टली देखा जाता है कि जो डेंगू के केसेज होते हैं उनमें 80% लोगों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं और वो नॉर्मली अपने आप ही घर में बैठे ठीक हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो 20% जो केसेज होते हैं वो क्रिटिकल यानी कि सीवियर जो डेंगू होता है उस कंडीशन में पहुँचते हैं और उनके लिए हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक डॉक्टर के सुपरविज़न में उनका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो कभी भी इस टाइप का अगर आपको फीवर वगैरह है तो आपको लापरवाही नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जैसा हमने आपको बताया कि डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, हमें केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट को। तो इसमें भी आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी पेशेंट को डेंगू अगर है तो उसको NSAID जो मेडिसिन होती हैं यानी कि जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं
उस ग्रुप की कोई भी मेडिसिन आपको नहीं देनी है, केवल आपको पैरासीटामोल ही पेशेंट को रिकमेंड करनी होती है, क्योंकि जो भी एनएसआईडी जो मेडिसिन होती हैं उनकी वजह से क्या हो सकता है कि जो प्लेटलेट्स वगैरह हो सकती हैं वो डाउन हो सकती हैं, और जो जैसे एस्प्रिन होती है, एस्प्रिन की वजह से क्या होता है कि खून जो होता है वो पतला हो जाता है, और वैसे ही प्लेटलेट्स की कमी डेंगू में होती है। अगर हम एनएसआईडी यानी कि एस्प्रिन वगैरह अगर हम पेशेंट को देते हैं तो इससे उसका ब्लड और ज़्यादा थिन हो सकता है, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से वैसे ही ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में हमें अवॉइड करना चाहिए एनएसआईडी मेडिसिन को। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है तो उसमें हम पेशेंट को फ्लूइड वगैरह चढ़ा सकते हैं। जो ये सब ट्रीटमेंट जो होता है वो डॉक्टर के सुपरविजन में होना ज़रूरी है। तो कभी भी आप कोशिश करें कि कभी भी अगर आपको डेंगू वगैरह होता है तो आप ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में न पड़ें, हमेशा अपने डॉक्टर के पास जा करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। एक और आम धारणा हम में से हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में एक धारणा होती है कि जब भी डेंगू वगैरह होता है तो प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, और उस प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स जो होती हैं, अगर आपकी बॉडी में 20,000 भी प्लेटलेट्स बची हुई हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो ये फेब्राइल जो फेज़ होता है उसके बाद जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाती है, और आपकी बॉडी खुद ही प्लेटलेट्स को अपनी जो उसकी नॉर्मल जो रेंज होती है वहाँ तक पहुँचा देती है। तो डेंगू में प्लेटलेट्स का रोल तो है, लेकिन इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जितना लोगों के दिमाग में धारणा होती है कि प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होने लग जाते हैं और उसकी वजह से और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा और दूसरा होती हैं सेल्स। सेल्स की 3 अलग अलग कैटेगरी होती हैं, एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसके सप्लाई में हेल्प करता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हमारी बॉडी में जो भी पैथोजेनिक सब्सटेंस आता है उससे हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड को क्लॉट करने का काम करती हैं, यानी कि कभी भी अगर आपकी बॉडी में घाव वगैरह बन गया है तो खून को बहने से रोकने में मदद करती हैं। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के फंक्शन के बारे में हमने जान लिया है। तो प्लेटलेट्स जब भी डाउन होती हैं तो हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे डेंगू हो जाता है, सीवियर डेंगू जो होते हैं, जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं तब ब्लीडिंग होना शुरू होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि दांतों से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, या फिर आपके नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, आपके स्किन से ब्लीडिंग हो सकती है, छोटा मोटा कट लगने पे डैमेज हो सकता है, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन में ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, या फिर स्टूल में ब्लीडिंग होती है। तो ये क्रिटिकल जो डेंगू होता है उस वाली कंडीशन में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि लोगों के 50,000 80,000 भी प्लेटलेट्स हैं, तब भी वो डॉक्टर को फोर्स कर रहे होते हैं कि सर मेरे को प्लेटलेट्स चढ़ा दो या फिर ब्लड चढ़ा दो। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर आपका अच्छे से जानते हैं कि कब आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत है और कब नहीं। 80 से 90% लोगों में प्लेटलेट्स जो डाउन होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जाती हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इससे बचाव कैसे संभव है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेंगू होता है वो साफ पानी में पनपता है। तो अपने आसपास, अपने घर के आसपास ऐसा एरिया जहाँ पे पानी ठहरता है, वो आपका फ्लावर पॉट हो सकते हैं, आपका जो कूलर हो सकता है, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती है जहाँ पे पानी वानी रहता है, वहाँ पे आपको हफ्ते में 1 दिन कम से कम सफाई करनी होती है। अपने घर के आसपास जो भी टायर वगैरह हैं या फिर बोतलें हैं या खाली बर्तन हैं, उनमें अगर पानी भरा हुआ है तो आपको उसको साफ़ करना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी पानी वानी ठहरा हुआ है, कोई छोटा मोटा तालाब है आपके घर के आसपास जहाँ पे साफ पानी रहता है, तो उसमें आप क्या करिए कि मिट्टी तेल डाल सकते हैं या फिर जो मोबिल ऑयल होता है उसको डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो मॉस्किटो के जो रिप्रोडक्शन होता है, जो उसके लार्वा वगैरह होते हैं, वो अच्छे से पनप नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो आपके घर की दरवाजे और खिड़कियां हैं वहाँ पे आपको जालियाँ लगानी हैं। रात को सोते टाइम आपको क्या करना है कि जो मच्छरदानी होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट का आप यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे ओडोमास वगैरह होता है, इस टाइप की जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं उनको अप्लाई आप अपनी बॉडी में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फुल बाजू के कपड़े पहनने हो ताकि मॉस्किटो बाइट आपकी बॉडी में ना हो सके। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो डेंगू का मच्छर होता है, जो एडिज मच्छर होता है, वो दिन के टाइम या फिर शाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उसी टाइम पे काटता है। रात के टाइम पे डेंगू मच्छर कम से कम काटता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान देना है कि दिन के टाइम पे आपको मच्छरों से बचना है और अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा बना कर रखें, वहाँ पे छिड़काव करें ताकि मच्छर न पनपें, और कहीं पे भी
साफ पानी या फिर जहाँ पे भी पानी रुका हुआ है उसको आपको और निकालना है, उसको खाली रखना है बर्तनों को। तो ये चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख करके डेंगू से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरीके की और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू।